नमस्कार। बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहान संवाद सुराज यात्रा कर रहा है और हम यात्री अब पहुंच चुके हैं शहडोल में। सुराज यात्रा करने का मकसद ये था कि हम लोग देखें कि हमारे प्रदेश में हमारे सह नागरिक किस तरीके की गुड गवर्नेंस के बीच रहते हैं। तो हम लोग गुड गवर्नेंस तो देखने आए और जहाँ जहाँ हमें गुड गवर्नेंस दिखती है हम वहाँ अपनी स्टोरी करते हैं। अब हम गुड गवर्नेंस देखने आए तो हमें एक अच्छी जगह मिली, तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दें। तो ये जगह है, ये MRT कहलाता है। MRT में आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर सा नज़ारा है चारों तरफ, और चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल है। लेकिन हमें यहाँ भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। मतलब यहीं पास में एक मंदिर है और मंदिर में, और ये बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा है, बहुत अच्छा मंदिर है। और मंदिर के पास में ही ये तालाब जैसा है और इस तालाब में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, नगर पालिका ने काम भी कराया है, लेकिन यहाँ का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ये देखने में हमें अभी आ रहा है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ इतनी गंदगी पसरी हुई है। तो ये देख रहे हैं आप, ये इतनी सारी गंदगी यहाँ पे है और इसमें फूल और इस नारियल के कुछ टुकड़े हैं यहाँ पे, और शराब की बोतलें भी हैं, वो भी लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। जबकि इसी के पास में मंदिर है। आपको घंटियों की आवाज़ भी आ रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर प्रांगण में ही ये तालाब है और इस तालाब को डेवलप किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं हैं। आप देख रहे होंगे कि ये इतनी सारी अव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब सुशासन की बात करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि असल में जो योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है और उनका मेंटेनेंस किस तरीके से हो रहा है। तो ये चीज़ की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। खैर, ये अलग बात है कि अभी नगर पालिका में 20 सालों से बीजेपी थी और 20 साल बाद कोई कांग्रेस का यहाँ पे अध्यक्ष बना है, तो 20 साल बाद सत्ता वापस आई है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि एक साल में ही सारा काम हो जाएगा। अव्यवस्थाएं एक दिन में ख़त्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, प्रयास किए जा सकते हैं। तो नमस्कार सर। सर, हम लोग सुराज यात्रा कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस देखने निकले हैं पूरे प्रदेश में, और उसी संदर्भ में हम आपके इस पार्क में आए हैं, MRT जो ये जगह है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। मतलब ये गंदा पानी है, यहाँ से बदबू भी बहुत आ रही है। आप लोग यहीं के रहवासी हैं, क्या आवाज़ें नहीं उठती प्रशासन को? ये सफाई होती रहती है, फिर बीच में फिर कचरा कर देते हैं। तो ये पानी जो इतना गंदा है उसके लिए कभी कोई काम होता है? नहीं, वो नहीं। कचरा जो है यहाँ पर फेंकते रहते, जैसे वो बना है कुंड, उसमें न डाल के इधर डाल देते हैं। तो ये लोगों की वजह से भी गंदगी और ज़्यादा हो जाती है? जी जी। तो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? हाँ हैं, क्यों नहीं, जो फेंकेंगे तो है। अच्छा, प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ के अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका हर 15 दिन में साफ़ सफाई करवाती रहती है, तब इतनी साफ़ सफाई। और ये इसका डेवलपमेंट कब करवाया नगर पालिका ने? ये अभी 5-7 साल पहले, 10 साल तब हुआ था। नहीं, पहले पूरा खराब ही था। अच्छा, आपके नगर पालिका में तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपके यहाँ विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। हाँ। तो विकास करने में कोई दिक्कतें तो नहीं आती? विकास होता है? वो विकास नहीं है जो पहले था। अलग कांग्रेस के अलग हो गए, वो बीजेपी के अलग हो गए। तो आप कांग्रेस विकास नहीं करती कि बीजेपी नहीं करती? नहीं, दोनों में आपसी असमंजस है। इस वजह से शहडोल का विकास रुका हुआ है जी। पर मुख्यमंत्री जी तो यहाँ कई बार आ चुके हैं, बहुत सारी घोषणाएं भी कर चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, फिर भी तो हुआ है पहले घोषणाएं जो की तो उन्होंने, जैसे मेडिकल कॉलेज बोला, अभी नगर निगम बनाने के लिए बोल गए हैं। इतनी अच्छी जगह है ये MRT। यहाँ के लिए जो ये गंदगी है और यहाँ जो पानी से बदबू आ रही है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव हो सकता है? सफाई रहे तो सब गंदगी नहीं होगी। सब गंदगी इसी में डाल देते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो आपका सुझाव क्या है? ये समस्या कैसे करना, ये पानी खत्म कैसे हो? ख़त्म ऐसे होगा जब इसमें गंदगी न जाएगी तो अपने आप साफ़ रहेगा पानी। जैसे कुछ जगह पे अभी ये साफ़ हो नहीं, तो वहाँ पर कचरा है, तो उससे पानी साफ़ रहता है, नहाने का काम आ जाता है। नहाते भी हैं लोग, कपड़े भी धोते हैं। कि ये गंदगी का निदान क्या हो सकता है? आपके मायने में क्या सोचते हैं आप?
इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? वैसे तो अभी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और भी कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कहीं कहीं पे अभी बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन अच्छे से ध्यान देंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ के नागरिक जो हैं वो नहीं समझने वाले, वो तो समझते नहीं हैं। तो प्रशासन अच्छा काम करती है लेकिन नागरिक जो है समझते नहीं है। हाँ, क्योंकि जो प्रशासन है वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन नागरिक जो है वो और ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं ना, वही तो करते हैं। लोग करते हैं, सफाई तो होती है ना। सफाई वो होती है, ये घाट की तरफ हो जाती है, ये तरफ नहीं करते बिल्कुल सफाई। अच्छा, नगर पालिका यहाँ पे सफाई नहीं करती? ये तरफ नहीं करती अपने दिमाग से सफाई। तो जो इतनी बदबू आ रही है यहाँ से, हम लोग अभी सूंघ भी रहे हैं, बहुत सारी बदबू है, तो ये बदबू क्यों है? ये यहाँ पे मतलब एक तो पानी की निकासी नहीं, मेन चीज़ ये कचरा जो इसमें पड़ता है उसको बदबू तो होवे करेगी, संभव है। एक बार निकासी होती थोड़ी पानी की तो आवागमन दूसरा पानी बल्दी होता, बदबू खत्म हो जाए अपने आप। तो मतलब जब इसका जो है विकास किया गया, जब इसका डेवलपमेंट किया गया, तब ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि यहाँ से पानी की निकासी हो। ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। पहले रहा वो निकासी वहाँ से आती रही, वो तरह को पानी आता रहा, यहाँ से निकासी से ही निकल जाता रहा पानी। तो आप ये बताइए कि जैसे आप क्या मानते हैं कि विकास हो रहा है? देख लीजिए आपके सामने ही पड़ा विकास जो हो रहा है। रात को शाम को 8 बजे के बाद आज आपका देख लीजिए यहाँ कभी भी दरुए बैठे रहते हैं, वे बना रहा था, सीढ़ी बीढ़ी बनी रही बैठने के लिए बना रहा सब कुछ, सब पी खा के दरुए तोड़ सब दरुए गंजेड़ी जिनको कौन बोले उनको। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अभी 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं आपके प्रदेश में, क्या सोचते हैं आप, इस बार क्या बदलेगा? मैं देखो काम हम जैसे सुन रहे हैं पब्लिक के मुँह से, पब्लिक की मांग है कि थोड़ा बल्दी होना चाहिए। मतलब अब बीजेपी की गवर्नमेंट से दूसरा बदलाव होना चाहिए। कोई भी आ जाए लेकिन बदलाव होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पब्लिक से जब आप बात करते हैं तो वो और क्या कहती है कि क्यों बदलाव करना है? हम अपन ने ये सुना सरकारी कर्मचारी रूठे हुए हैं उनसे बहुत, वेतन के मामले, कोई भी मामले में वो उनका मैटर, उनका वो अंदर का जाने, वो हम तो ये सुन रहे हैं जैसे। तो ये जो MRT तालाब है और इसका बाद में जीर्णोद्धार का काम सरकार ने या यहाँ के लोकल प्रशासन ने, नगर पालिका ने किया है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी और कितनी सुंदर जगह है ये, लेकिन रखरखाव ना होने के कारण ये जगह पूरी तरह से बेकार होती चली जा रही है। तो सुशासन अगर यहाँ होता और गुड गवर्नेंस यहाँ होती तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाता कि इतना बड़ा जल स्रोत, इतना बड़ा तालाब और इतनी सुंदर जगह को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए उन अधिकारी कर्मचारियों की जिनकी यहाँ पे जवाबदेही है। तो जवाबदेही बनाना सरकार का काम है, सुशासनिक व्यवस्था का काम है, लेकिन ज़मीन पर हमें नहीं दिख रहा है। हम दूर दराज के इलाकों में सिर्फ इसलिए रिपोर्टिंग करने आए कि हम देखना चाहते थे कि क्या शहरों के बीच का विकास ही विकास है या गांवों में भी कुछ हो रहा है। दूर दराज के इलाकों में, सुदूर इलाकों में भी कुछ हो रहा है, लेकिन सुदूर इलाकों में योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप जैसे इस MRT तालाब की बात करें तो MRT में आप देख रहे होंगे करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए होंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लेकिन अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा और वो करोड़ों रुपए जो आपके हमारे पैसे हैं वो यहाँ पे पानी में मिलने वाले हैं। तो आप लोग भी देखिए, सजग रहिए और इस चुनाव के लिए बिहान संवाद और हम सब सुराज यात्री ये अपील करते हैं कि ये चुनाव जो हो वो स्वच्छ चुनाव होना चाहिए। आप जो मतदान करें वो स्वच्छ मतदान करें, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के ये मतदान हो और आप उसी कैंडिडेट को चुनें जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो। सहयोगी शिवम और शिवम पांडे के साथ रविशंकर।